चाहे पढ़ाई हमारी आवश्यकता है, इसलिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और अपन लॉगरिथम टॉपिक को आज स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक लॉगरिथम में देखना, सबसे पहले आपकी लघु गुणक। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सबको एक साथ ही करवा रहा हूँ। अपन लघु गुणक की बात करते हैं। अपन सबसे पहले एक कोई वास्तविक संख्या लेते हैं। माना वास्तविक संख्या a है। a का मान 0 से बड़ा है और a कभी भी 1 के बराबर नहीं होता। बताऊंगा क्यों नहीं होता है। a हमेशा अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पर, ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स 1 है। एक अन्य संख्या अपन b भी लेते हैं और वो b भी ग्रेटर देन 0 है। इस कंडीशन में ये इस प्रकार है कि a की पावर x बराबर b, a टेंस टू पावर x इक्वल्स क्या है, b। देन उस कंडीशन में x इक्वल्स log a b। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपकी नेवी की एग्ज़ाम, जो एयरफोर्स की जो एग्ज़ाम्स हैं, इन एग्ज़ाम्स में आपके यही सबसे ज़्यादा पूछता है इसी पर। जैसे मान लो इस फॉर्मूले का आप अगर अपन यूज करना चाहें तो आप ये लिख दो 10 स्क्वायर इक्वल्स, जैसे मान लो मैं यहाँ 100 लिखूँ, ठीक है। क्या लिखा मैंने, 10 की पावर 2 बराबर कितना है, 100। अगर अपन लॉग की टर्म्स में लिखना चाहें तो लॉग की टर्म्स में इसी बात को अपन कैसे लिखेंगे, देखो 1 की पावर x इक्वल्स क्या लिख रखा है, b लिख रखा है आपने। तो 10 की पावर 2 इक्वल्स 100 को क्या लिखोगे आप, कि ये ऊपर जो दे रखा है पावर में दे रखा है, ये पावर में किसकी वजह से आया, ये तो पावर में है, तो पावरफुल वाले को तो इधर लिख दो आप, ठीक है। अपन लॉग की फॉर्म में लिख रहे हैं तो अपन ने लॉग लगा दिया। ये पावर में किसकी वजह से आया, ये जो बेस तो 10 ही तो है, तो इस 10 की वजह से तो यहाँ 10 बेस की जगह लिख दिया, और ये अपना जो नंबर 100, तो अपन ये लिख देते हैं log बेस 10 100 इक्वल्स क्या लिख दिया, 2। ये जो फॉर्मूला होता है x इक्वल्स log ए बी, ये वाइस वर्सा होता है। आप इस a की पावर x इक्वल्स b को ये लिख सकते हो, और ये फॉर्मूला दे रखा है, इसको आप ये लिख सकते हो। दोबारा देख लें एक बार, आपके पास ये था a टेंस टू पावर x इक्वल्स b था, a टेंस टू पावर x इक्वल्स क्या था, b था। तो इस कंडीशन में इसको अगर अपन लॉग में लिखें तो लॉग में लिखने का तरीका, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ देता है कई बार, और डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है। देखना a टेंस टू पावर x इक्वल्स b दिया हुआ है, तो इसको अगर अपन लिखना चाहें तो क्या लिखें बताओ। ये जो पावर में x है, तो इस x को तो यहाँ लिख देते हैं, ये लो साहब x को यहाँ लिख दिया। x किसके कारण पावर में गया, ये इसका बेस है, ये क्या है, बेस। तो अपन ये लिखते हैं log और बेस, और ये नंबर, ये लो साहब नंबर, ये लो लिखने का तरीका। और आपके पास ये वैल्यू दे रखी है, तब आपको ये भी लिखना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो ये फॉर्मूला आपको मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया, 10 की पावर 2 बराबर 100 हो, तो उस कंडीशन में अगर अपन लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो अपन ऐसे लिख देंगे। सेकंड बेटा कृष्ण कुमार यादव, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सीताराम, गुड इवनिंग। कृष्ण यादव, रामानुज पॉइंट, लोकेंद्र सिंह सोहू, अशोक यादव, राहुल मिठारवाल। बेटा लाइव क्लास बीच बीच में आती रहेंगी, आपको यूट्यूब पर भी क्लासें मिलती रहेंगी। पिछले काफ़ी दिनों से ये जो वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। आपके जो नेवी एयरफोर्स एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि बीच में काफ़ी टाइम से अपन न तो लाइव आ पा रहे थे और नहीं आपको टॉपिक्स करवा रहे थे। अपन अब टॉपिक की बात करते हैं। देखो कमेंट्स बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। log ए बी इक्वल्स x है, ये आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने ये लिखा log बेस ए बी इक्वल्स x लिखा, तो मैंने ये कहा कि इस एक का मान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, a हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, a नॉट इक्वल्स 1 होगा। दूसरी बात, ये जो b दे रखा है, b हमेशा पॉजिटिव, b ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। log नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होता है, ये भी हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके इसमें ये रहेगी कि भाई जैसे मान लो y इक्वल्स में log x लिखूं, कोई जरूरत नहीं है, log के बेसिक बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताऊंगा। अभी जो नेवी की एग्जाम में आया हुआ है, अब की बार जो नेवी की एग्जाम में आया है उसको भी बताऊंगा मैं। आपके y इक्वल्स log x दिया हुआ है, तो यहाँ ये जो x है इसको तो कहते हैं अपन प्रांत, इसको तो अपन कहेंगे डोमेन, और ये जो y होता है इसको अपन कहेंगे परिसर, इसको अपन क्या कह देंगे, रेंज कह देंगे। y इक्वल्स क्या लिखा मैंने, log x, इस x को तो अपन कहते हैं प्रांत, और इस y को क्या कह देते हैं अपन,
परिसर कहते हैं। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, लॉगरिथम का क्वेश्चन है। अगला ये कहता है कि भाई लघुगुणक का प्रांत है, तो आपको ये पता चल गया कि इस अक्ष को प्रांत कह रहे हैं, और यहाँ ये लॉग होता है वो हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। इसका मतलब अक्ष बिलोंग्स तो आर आएगा, जो प्रांत है वो तो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे, और y आपके पास इस log का मान है, और log का मान नेगेटिव आ सकता है, तो log का मान नेगेटिव आ सकता है। इसका मतलब परिसर कितना आया आपके पास से, अक्ष बिलोंग्स r। तो इसका परिसर तो हो गया वास्तविक संख्याएं, और आपके पास इसकी जो प्रांत है वो क्या हो गया, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। आप देखें आगे इसमें लघुगुणक, ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप नोट भी कर सकते हो। दोबारा बता दूं, माना a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स 1 एक वास्तविक संख्या है, तथा अन्य संख्या b इस प्रकार है कि a टेंस टू पावर x इक्वल्स b, तब अक्ष को आधार a पर b का क्या कहते हैं अपन, लघुगुणक कहते हैं, लॉगरिथम कहते हैं। a टेंस टू पावर x इक्वल्स b देन log a बेस ऑफ x इक्वल्स a बेस ऑफ b इक्वल्स x, वेयर a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स 1 एंड b ग्रेटर देन 0। आपका ये क्वेश्चन बन गया डोमेन। डोमेन बेटा क्या होता है, डोमेन की बात करें अपन, डोमेन प्रांत r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स, मैंने अभी आपको बताया ही था। रेंज परिसर इक्वल्स r है, आपके पास वास्तविक संख्या है, log 2 7 log 3 5 ये सब की सब अपरिमेय संख्या होती है। तो मैं अभी कह भी रहा था आपको कि अब की बार जो एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ये क्वेश्चन था कि log 2 7 ये दिया हुआ है, मैंने लिखवा भी रखा है, क्वेश्चन में भी लिखवा रखा है। वो ये दे रखा था कि log 2 7 है, और नीचे ऑप्शन दे रखे थे प्राइम नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं, आपके पास काल्पनिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो ये log 2 7 या फिर log 3 5 कह दें, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर्स होती हैं। वास्तविक संख्याओं के दो भाग होते हैं। अगर अपन रियल नंबर्स की बात करें तो कितने पार्ट होते हैं, दो, एक तो होती है अपरिमेय, एक होती है परिमेय। तो इनमें से जो log वाले जो नंबर्स हैं ना, वो कैसे नंबर्स हैं उसको सोल्व करते हैं। अगर वो सोल्व होकर अगर आपके पास कोई इंटीजर आ गया तब तो भले ही वो कोई परिमेय संख्या हो सकती है, अदरवाइज आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था अपरिमेय संख्या थी। ठीक है, अपन देखना नेक्स्ट आगे, y इक्वल्स log x दिया हुआ आपके पास, log बेस a ऑफ x दिया हुआ है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें भी ये देखना, मैंने ये कहा था कि साहब एक का मान a है वो आपके पास 0 से बड़ा होता है और a नॉट इक्वल्स 1 होता है। इसका मतलब कितने इंटरवल बन गए, दो इंटरवल बन गए, दो अंतराल बन गए कि 0 से बड़ा, तो यानी 0 से बड़ा और 1 तक है ना, और एक फिर 1 से लेकर अनंत तक। यही तो हो गया ना कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा में अगले ने ये कह दिया साहब 1 नहीं है तो 1 को छोड़ दिया, 0 से लेकर 1 तक, फिर 1 को छोटे कोष्टक में लिखा है, इसका मतलब छोड़ दिया, फिर 1 से आगे अनंत तक। इस बात को ये लिख सकते हैं कि भाई 1 का मान 0 से तो बड़ा है, 1 से छोटा है, तथा 1 का मान 1 से क्या है, बड़ा। यहाँ अलग अलग स्थितियों में दो ग्राफ बनते हैं, और दोनों ही ग्राफ आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद चौधरी गुड इवनिंग बेटा, अभिषेक कटेवा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप बस एंजॉय लें क्लास का, और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ साथ अगर नोट कर सको तो आप नोट कर लेना इन चीज़ों को। 0 लेस देन a लेस देन 1 तथा a ग्रेटर देन 1 ये दिया हुआ आपके पास, ये दो कंडीशंस बन गई। तो अगर अपन पहली कंडीशन की बात करें, अपन y एक्सिस ले लें, एक अपन x एक्सिस लें, x डैश y और ये y डैश। अगर आपके पास 0 लेस देन a लेस देन 1 है, इस कंडीशन में इसका कर्व है log का, ये कर्व बनता है, यहाँ वाला पॉइंट आपके पास 1 0 है, और ग्राफ कौन सा है, ग्राफ log a बेस ऑफ x, यही है ग्राफ, इसी का ग्राफ बता रहा हूँ मैं। और इस ग्राफ को अपन क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग कहेंगे, या डिक्रीजिंग को अपन क्या कहते हैं, ह्रासमान कहते हैं, ह्रासमान। तो क्वेश्चन बन गया आपके पास, क्या क्वेश्चन बन गया कि y इक्वल्स log बेस a ऑफ x ह्रासमान है, यदि
हास मान के लिए आपके पास कौन सी कंडीशन आ रही है बताओ, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तब हास मान है। ऑप्शन में अलग अलग पार्ट्स दिए होते हैं। आपको ये कहता है वर्धमान है यदि, तो देखना वर्धमान की अपन बात कर रहे हैं। आपने ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्स ले ली। ज़्यादातर आपने ग्राफ, लोग का ग्राफ यही पढ़ा है। आप 12th क्लास में जो 11 चैप्टर देर का आपके क्षेत्रकलन का चैप्टर देर का है, वो क्षेत्रकलन वाला जो चैप्टर है उसमें आप लगभग यही ग्राफ काम में ले रहे हो, जबकि लोग का ग्राफ होता ये भी है। ये ग्राफ कब होगा, जब a ग्रेटर देन 1, ठीक है, और y इक्वल्स log a बेस ऑफ अक्स का ये सिर्फ आधार पर डिपेंड कर रहा है। यदि आधार 1 का मान अगर 1 से बड़ा है तब ये कर्व आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा। और ये ग्राफ देखो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तब अपन इसको कहेंगे वर्धमान, इंक्रीजिंग कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, वर्धमान, इंक्रीजिंग कह देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपकी। यहाँ देखना y इक्वल्स log a बेस ऑफ x, और ये दिया हुआ है। देखना फिर स्टार्टिंग दोनों अलग अलग कंडीशंस बन रही है कि ये जो a है, इस एक की बात को ही मैं समझा रहा था आप लोगों को। ये जो a दिया हुआ है, इस एक को ही मैं समझा रहा था यहाँ कि भाई ये जो a है, यहाँ आपको पता है कि a का मान 0 से बड़ा होता है, a नॉट इक्वल्स 1 होता है। इस बात को अगर मैं लिखना चाहूँ तो a का मान 0 से तो बड़ा होता है या 1 से छोटा। एक कंडीशन तो ये बन गई, और दूसरी कंडीशन ये बन गई कि 1 से बड़ा। इस कंडीशन के लिए तो ये आपके पास ग्राफ बन गया, और फंक्शन कैसा बन रहा है, ग्राफ डिक्रीजिंग बन रहा है, और 0 लेस देन a लेस देन 1 है। और इसकी अगर अपन बात करें a ग्रेटर देन 1 के लिए, तो a ग्रेटर देन 1 के लिए आपके पास इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है। और इंक्रीजिंग ग्राफ ये देखना y इक्वल्स log x, तो इंक्रीजिंग के लिए आपको कंडीशन, इसका क्वेश्चन पूछता है तब आंसर ये आएगा। आपको डिक्रीजिंग का क्वेश्चन पूछता है, आपका आंसर ये आएगा। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि y इक्वल्स log बेस a ऑफ x है, यदि इस एक को मैं a इक्वल्स e लिखूं, क्या लिखूं, a इक्वल्स e लिखूं, उस कंडीशन में इसको अपन प्राकृतिक लघुगुणक कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। अगर मैं a इक्वल्स 10 ले लूँ, इसके अलावा और कुछ भी नंबर्स लूँ, मैं कोई भी रियल नंबर लूँ, उस कंडीशन में इसको अपन साधारण लघुगुणक, सिंपल लॉगरिथम या फिर कॉमन लॉगरिथम भी कहते हैं। यही लिख रखा है, इफ बेस a इक्वल्स a देन द लॉगरिथम फंक्शन इज नेचुरल लॉगरिथम, इफ बेस a इक्वल्स 10 देन कॉमन लॉगरिथम, या फिर अपन इसको क्या कहेंगे, सिंपल लॉगरिथम कहेंगे। नेक्स्ट देखें आप इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में अपन इनके फॉर्मूलों की बात करते हैं, जो लॉग के फॉर्मूले हैं। जैसे अपन बात करें log m इंटू एन, बेसिक फॉर्मूले हैं, वो तो आपको 12th क्लास में ध्यान है। इसके बाद में जो नई चीज़ है, जो नया फॉर्मूला है, वो आपको सीखना है। log m इंटू एन इक्वल्स log m प्लस log n, log m टेंस टू पावर n, n log m, log m अपॉन n इक्वल्स log m माइनस log n। एक आपके पास फॉर्मूला ये है कि log बेस b और यहाँ m दिया हो, ये आधार चेंज करने का फॉर्मूला है, बेस चेंज फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेस चेंज फॉर्मूला। और log bm इक्वल्स, इसको अपन ऐसे लिखते हैं अगर चेंज करना हो तो यहाँ भी log लिख दिया अपन ने, अपॉन में भी log लिख दिया। बेस किस में कन्वर्ट करना है अपने को, ई में कन्वर्ट करना है, तो दोनों जगह अपन ने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। और ये m है तो यहाँ तो अपन m लिख दें, और ये b देर का तो यहाँ अपन क्या लिख दें, b लिख दें। इस बात का ध्यान रखना, log bm, तो अपन दोनों का आधार चेंज करना है, बेस चेंज करना है अपने को, तो log यहाँ भी ई बेस चेंज कर दिया, यहाँ भी लिख दिया, और ये आ गया आपके पास। अगर जो अपॉन में जो वैल्यू दे रखी है, इसको ऊपर इनटू में लिखोगे, तब आपके पास ये आ जाएगा log b और e इंटरचेंज हो जाएंगे, b इंटू ई और log ई एम। आप जब कभी भी डिफ्रेंशिएशन करते हो, आप लोग इंटीग्रेशन करते हो, उन सब कंडीशंस में
जब कभी भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हो उनमें आपके पास जो log होता है वो प्राकृतिक लघुगुणक होता है। नेक्स्ट देखें आप इसमें फॉर्मूले, जैसे मान लो ये दे दिया आपके पास log a टेंस टू पावर अल्फा इंटू बी, ये दिया हुआ है। यानी a टेंस टू पावर अल्फा यानी आधार की घात दे रखी है आपके पास। आधार की घात पहले लिखोगे तो 1 अल्फा आएगा, वो log ए बी। दूसरा आपके पास ये हो कि log आधार की घात तो अल्फा दे रखी है और यहाँ आपके पास b की पावर बीटा दे रखी है, तो आपको m टेंस टू पावर n, तो n तो पहले आ जाता तो बीटा तो आ जाएगा। और इस आधार वाली घात का और ध्यान में रखना, आधार वाली घात आती तो पहले है लेकिन 1 के रूप में आती है, तो आपके पास अल्फा आएगा तो 1 अल्फा आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ log ए बी। नेक्स्ट आपके पास ये दिया होता है log 1/x फॉर्मूला है। log 1/x फॉर्मूले को अपन क्या लिख देते हैं, माइनस log x लिख देते हैं। ये डायरेक्ट लिखने की जरूरत पड़ती है, वहाँ सोच कर नहीं है अपन। जैसे मान लो log 1/x है, जैसे x ऊपर आएगा तो x की पावर कितनी आएगी, -1 आएगी, तो माइनस log m की पावर n वाला लगा देंगे अपन फॉर्मूला, ये आ गया है ना। इसके बाद में log, अगर अपन बात करें a टेंस टू पावर log बेस a ऑफ x हो तो अपन डायरेक्ट इसको क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको डिफरेंशिएशन भी पूछ लेता है इसका, कई बार आपको इंटीग्रेशन भी पूछ लेता है, इंटीग्रेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। a टेंस टू पावर log बेस a, यानी कहने का मतलब हुआ अगर 3 की पावर में लिख रहे हैं ना log, तो उसका log का आधार भी कितना होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। तो यहाँ अगर 2 होगा तो वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर 5 की पावर में लिख रहे हैं ना अपन log, तो इसका आधार भी कितना होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। अगर यहाँ अक्स होगा तो अपन डायरेक्ट क्या लिख देंगे, अक्स लिख देंगे। ये भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए। आप देखें इसमें फॉर्मूले लिखवा रखे हैं आपको, ये log a बेस a इक्वल्स कितना आ रहा है आपके पास, यानी बेस a है यहाँ भी है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 1। log a b तो अपन ये लिख सकते हैं 1/log b है, यही तो कहा था मैंने, इंटरचेंज हो जाएगा। अगर ये है दिया हुआ आपके पास, ये आपके पास दे रखा है तब तो ये लिख सकते हैं, या फिर आपके पास log a b है तो अपने पास क्या आएगा 1/log b a। अगर यहाँ ऐसे दे रखा हो आपके पास कि 1/log ए बी है, अपोन में दे रखा है, तब ये ऊपर आएगा तो बी रे चेंज हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं अपन, log बी ए लिख सकते हैं। कहने का मतलब रेसिप्रोकल करते हैं अपन, इनको उल्टा करते हैं तो बेस और जो नंबर है वो आपस में चेंज हो जाएंगे। सीताराम सर पेपर कब हो रहा है एयरफोर्स का, बेटा अभी कोई डेट फिक्स नहीं है एयरफोर्स की। कहने को तो अगस्त की कह रहे थे, लेकिन अगस्त में एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल नहीं है और सितंबर का भी कोई अभी पता नहीं है। आपको तो बस मेन चीज़ एक ही है कि अपने को तो तैयारी रखनी है। आप लोग तैयारी रखोगे एग्ज़ाम कभी हो सकती है, अगर तैयारी नहीं रखोगे, वही जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं वही पूछ रहे हैं सर एग्ज़ाम कब हो रही है। क्योंकि जो तैयारी कर रहा है ना उसका तो सिर्फ वन वे है, उसको तो ये पता है कि यार अपन तैयारी कर रहे हैं, जब एग्ज़ाम होगी जब तब अपन एग्ज़ाम दे देंगे। अशोक सर धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। log m/n log m माइनस log n log bm log m/b log a टेंस टू पावर अल्फा b टेंस टू पावर बीटा इक्वल्स बीटा अपॉन अल्फा log ए बी। यानी कहने का मतलब ये हुआ, मैंने अभी लिख कर भी बताया था फॉर्मूला, बीटा एम की पावर एन, एन पहले आ गया, और ये जो अल्फा पावर में दे रखा है, बेस की जो पावर होती है ना वो अपॉन में लिखते हैं अपन, ये आ गया ए टेंस टू पावर log बेस ए एक्स इक्वल्स, ये देखो मैंने अभी आपको करके बताया था थोड़ी देर पहले, इसमें log बेस ऑफ ए वन इक्वल्स 0, ये दे रखा है। कई बार किसी के ये होता है कि कंफ्यूजन भी होते हो, कई बार आप log बेस ऑफ ए वन इक्वल्स, कई बार आप इन्फिनिटी लिखते हो है ना, तो कई बार कंफ्यूजन होते हो, तो आप इसको एक की पावर x के रूप में लिखें, तो वो लिखवाया था थोड़ी देर पहले फॉर्मूला कि एक की पावर x इक्वल्स बी, देन बताओ क्या लिखवाया था, याद है तो, यानी ये पावर में कब गए, इस बेस के कारण, तो ये log a और b, यही तो लिखते हैं ना अपन। और अगर ये लिखा हुआ होता है तब अपन एक की पावर x इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, b, तो इसको उस फॉर्म में लिखें a टेंस टू पावर x इक्वल्स b में, तो a टेंस टू पावर x इक्वल्स b में तो ये आ जाएगा a टेंस टू पावर 0 इक्वल्स 1, और आपको पता है कि एक की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। नेक्स्ट देखें आप, log m इंटू एन log m प्लस log n log m इंटू एन, ये log m टेंस टू पावर n है, सॉरी
पावर में है तब अपन लिखते हैं एन लॉग एम लॉग ए टेंस टू पावर अल्फा बी, यानी एक की बेस की घात देर की, वो स्टार्टिंग में आई जाएगी, बता दिया आपको। ए बी तो अपन ये लिख सकते हैं रेसिप्रोकल दोनों का ही कर सकते हैं अपन, आधार का और संख्या का। ये 1/a हो गया, ये 1/b हो गया, और log 1/x इक्वल्स माइनस log x। ये आपकी log की बहुत बेसिक सी बातें थी। आपको ये log के फॉर्मूले लिख भी लेना, आपको याद भी करने हैं। इसके बाद में अपन देखो प्रॉब्लम्स करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से अपन कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको दे रखा है log बेस 10x इक्वल्स -2, log बेस 10x इक्वल्स -2। तो अगले ने कहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करना है। ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, लिखते कैसे हैं। आपको एक तो बहुत सिंपल सी बात बताऊं, कई बार आपने log x बराबर, जैसे मान लो आपके पास 3 आता है तो x इक्वल्स आप e की पावर 3 नहीं लिखते हो क्या? आपके पास log x इक्वल्स 3 आता है तब आप x इक्वल्स क्या लिखते हो? e की पावर 3 लिखते हो। आप बार बार आप जब 12th क्लास में भी क्वेश्चन सोल्व करते हो log x इक्वल्स 0 आता है तो x इक्वल्स आप e की पावर 0 और x इक्वल्स क्या लिख देते हैं अपन 1 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? ये तो याद रह जाता है क्योंकि वो तो आपकी सीधी रटी रटाई बात है। ये सब log हटाते हैं तब e की पावर में लिखते हैं, वो log हटाते हैं तब e की पावर में नहीं लिखते हैं, वो बेस की पावर में लिखते हैं। यहाँ आपके पास बेस कितना था? e था। यहाँ भी आपके पास बेस कितना था? e था। तो log हटाते हैं तो किसकी पावर में लिखते हैं? बेस की पावर में, e की पावर में लिखते हैं ना, वो e बेस ही है तो अपन बेस की पावर में लिखते हैं। तो यहाँ भी आपको ऐसे ही ध्यान में रख लेना है, ये साहब log हटाओगे ना तब अपन ये वैल्यू बेस की पावर में लिखेंगे, e की पावर में लिखेंगे, और e आपके पास बेस ही है तो 10 टू पावर -2। तो x इक्वल्स कितना आ गया आपके पास से 1/100। ये आपका लास्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है, 1/100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 1/log बेस xy z, log y बेस yz xyz, log zx बेस zx xyz। ये नंबर्स दे के इनको सबको रेसिप्रोकल करें, अपन उल्टा करें, और उल्टा करा तब मैंने यही तो बताया था कि आधार और वो संख्या क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज होती है। तो आधार और संख्या इंटरचेंज करेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे तो ये आएगा आपके पास कि log ये xyz तो बन जाएगा बेस, और ये आ जाएगी संख्या xy, प्लस यहाँ भी आपके पास log ये xyz तो बन जाएगा बेस, और ये आ जाएगी संख्या yz, और यहाँ भी आपके पास log ये तो इंटरचेंज होने है ना, xyz zx की जगह आ जाएगा, zx किसकी जगह आ जाएगा? xyz की जगह आ जाएगा। आंसर बता रहे हैं कहीं बी कहीं डी, हाँ करो दे के सोल्व जल्दी। अपन ये लिखें xyz और ये आपके पास zx हो गया। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? log m बेस सेम होना चाहिए भाई। आपको जो फॉर्मूले बताए थे log m इंटू एन, log m प्लस एन, log m अपॉन एन, log m माइनस log n, ये सब के सब फॉर्मूले कब लगने हैं अपने? जब क्या हो, जब आपके पास बेस सेम हो, आधार सेम होना चाहिए। तो अपन आधार सेम के लिए बताओ क्या लिखें? log m प्लस log n प्लस log p। तो ये लिख देंगे log xy इंटू yz इंटू zx। क्या करोगे आप? यही तो लिखोगे ना, log m प्लस log n प्लस log p, तो log m n p। तो ये आ गया आपके पास log बेस तो xyz है और ये xyz का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर पहले आएगा तो ये 2 तो आ गया पहले, और log xyz और ये भी log xyz, यानी बेस और नंबर सेम हो गया, और बेस और नंबर सेम होते ही आंसर क्या आ गया? 2। और आंसर 2 किसने बताया है? बी, एक सिर्फ सीताराम ने बताया, मुकेश कुमार डी, एक विकास कलेरा ने भी बताया, एक सीताराम ने सी बताया, अरविंद यादव ने डी बताया है। अब देख लो किस किस का सही हो रहा है। सिर्फ स्क्वायर ही तो हुआ बेटा, यहाँ xyz का होल स्क्वायर हो गया, और वो स्क्वायर कहाँ गया? पहले। ये नंबर और बेस सेम होते हैं, नंबर और बेस सेम होते हैं, बताओ क्या हुआ? आंसर 2 ही तो आया ना। नेक्स्ट देखें आप, क्वेश्चन नंबर 3 करे देखें आप लोग भी जल्दी। द वैल्यू ऑफ log 3/5 प्लस log 5/36 प्लस log 12 है, ये दे रखा है। अपन log m अपॉन n का लगाएंगे फॉर्मूला, log 3 माइनस log 5, इसमें भी log m अपॉन n, log m माइनस log n, क्या लिखूं? log 5 माइनस log 36 प्लस ये log 12 है, ऐसे ही तो हुआ।
आपने log 5 कैंसिल, यहाँ रह गया log 3 माइनस, अब ये log 36 है और 36 को क्या लिख सकता हूँ बेटा 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 लिखूंगा तो ये आ जाएगा माइनस log 12 माइनस log 3 प्लस log 12। यहाँ लिख दिया मैंने 36 की जगह क्या लिखा मैंने 3 गुणा 12 लिख दिया। और log m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n, लेकिन पहले क्या लगा हुआ था माइनस, तो दोनों ही माइनस के हो गए, ये देख लो सब कैंसिल हो गए और सब कैंसिल होकर आंसर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है। विजय पाल चौधरी, आशीष चौधरी, अरुण स्वामी, सीताराम, विकास कालेरा, सब ने यही बताया। चलो चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। वो अभी क्वेश्चन करवाया था वही आ गया log 27 बेस ऑफ 27 दिया हुआ है, log बेस 2 और 7 दिया हुआ है। एन इंटीजर एक पूर्णांक, ए प्राइम नंबर, ए भाज्य संख्या, ए रेशनल नंबर एक परिमेय संख्या, एन इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। तो बताओ क्या आएगा सबको, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने, आपके पास ये आ जाएगा इरेशनल नंबर आ जाएगा, लास्ट ऑप्शन डी आएगा इसमें। और क्यों आएगा डी, log 27 दे दे आपके पास, log 35 दे दे, ये सब वैल्यूज बताओ कैसी हो जाएंगी आपके पास अपरिमेय संख्या आएंगी। इनको अगर अपन सोल्व करेंगे तो आपके पॉइंट्स में आएगा, और पॉइंट्स में आएगा तब ये कैसी हो जाएंगी इरेशनल नंबर्स हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है। दूसरी है कि इसमें एक बात और बता दूं, मान लो ये लिख दिया log बेस 10 और 100 लिख दिया, अगले ने कहा है कि log बेस 10 100 कौन सा नंबर है, ये इनमें से ऑप्शन दे दिया, मान लो आपके पास इंटीजर दे दिया, तो यहाँ आपके पास ये आएगा log 10 और इसको 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 log 10 बेस 10, ये तो 1 हो गया और आंसर कितना आया 2। तब अपन डायरेक्ट ही क्या कह देंगे एन इंटीजर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखें आप लोग, तो इसमें तो क्या आ रहा है इरेशनल नंबर आ रहा है। अब की बार नेवी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये log 27, ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था जो पिछला जो अटेम्प्ट हुआ था आपका उसमें आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, द वैल्यू ऑफ log बेस 5 1/625 सोल्व करें, देखें जल्दी। log बेस 5 ये ऊपर या फिर नीचे लिख दूं मैं एक बार, 5 की पावर 4, 5 इंटू 5 25 और 25 इंटू 25 625 हो गया, 625 आ गया है ना। तो मैंने ये लिख दिया log तो बेस 5 और 5 की पावर 4। आप इसको ऐसे लिखोगे log 5 और ये 5 की पावर -4 हुई कि नहीं हुई, यही तो है, ये -4 हो गई, तो -4 कहाँ लिख दें अपन, स्टार्टिंग में लिख दें log m की पावर n, तो आंसर आ गया बेटा -4 log 5 बेस 5 5, तो ये तो हो गया 1 और ये -4 आपका आंसर -4 सी ऑप्शन सी बता रखा है। आशीष चौधरी ने बताया, आशीष कटेवा ने बताया, महेश ने बताया है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा 30 सेकंड का टाइम, आज थोड़े से अपन जल्दी में है, आप साथ साथ मत सोल्व कर रहा हूँ, इतने में आप भी सोल्व करो। तो ये तो एयरफोर्स के एग्जाम में तो टाइम मिलता ही नहीं, अपने को बहुत कम टाइम मिलता है। मैं जितना करवा रहा हूँ ना उतना टाइम भी नहीं मिलता, मैं तो समझाने के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ आपका, बाकी इतना टाइम मिलता भी नहीं है। एग्जाम दिए आप लोगों ने, देखना वैल्यू ऑफ log 10, अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ log बेस 10 प्लस बेस 10 100 प्लस 1000 प्लस एन सोन और 1000 अप टू एन का मतलब हुआ ये जो जीरो है ना, यहाँ स्टार्टिंग में देखो एक बार था, यहाँ 2 बार है 100 बन गया, यहाँ 3 बार है कितना बन गया 1000 बन गया। ऐसे ही इस जीरो के लिए क्या है कि ये जीरो कितनी बार आ रहा है एन सोन एन बार आ रहा है, तो फॉर्मूला लगाएं अपन log m प्लस log n, सब का बेस तो सेम है ना, पहले ये देख लिया करो आप, फॉर्मूला तभी लगता है जब log m इंटू log m प्लस log n को log m इंटू n तभी लिख सकते हैं, कब, जब, हाँ आंसर भी बता रहे हैं कहीं, देखो निकालते हैं अपन, log बेस 10 सबका बेस सेम हो, इसको लिख दिया मैंने 10 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10 की पावर 3 एन सोन, बताओ 10 की पावर कितनी आ गई n, यही तो है ना, ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, और 0 n बार आएंगे तो वो 10 की पावर कितनी हो गई n हो गई, ये लो। ठीक है। आप इसको ये लिख सकते हो log बेस 10 और 10 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन सोन प्लस n,
एपीजीपीएचपी में पढ़ा था आपने कि नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है बताओ, n इंटू एन प्लस 1/2। तो आप ये लिख सकते हो बेस 10 10 टेंस टू पावर n इंटू एन प्लस 1/2। ये तो आ जाएगी आपके पास इस साइड स्टार्टिंग में, और log 10 10 कितना हो गया 1, तो यही आंसर आ गया n इंटू एन प्लस 1/2, ऑप्शन डी। अब ये ऑप्शन डी लगभग ने सही बता रखा है। सीताराम, महेश कुमार, एस के झुंझुनू, नितेश कुमार कुमावत, सुभाष बिजारनिया, अरविंद यादव, बेटा बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। लग रहा है मेरे को कि अब की बार इस अटेम्प्ट में आप कर जाओगे। इफ log बेस एट x इक्वल्स 2/3 दिया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखना मैं सिखा रहा था, वही चीज़ें हैं, इसको लिखना सिखा रहा था आपको थोड़ी देर पहले, वही बातें यहाँ हैं। क्या लिखें बताओ कि 2/3 है, वो आपके पास नंबर है, किसके कारण आया है 2/3 यहाँ पर, ये इस बेस के कारण। तो बेस x टेंस टू पावर 2/3 इक्वल्स कितना हो गया x। ये जो 2/3 है, ये नंबर जो संख्या है वो बनी तो है, लेकिन किसके कारण, इस बेस के कारण, तो एट टेंस टू पावर ये हो गया। और दूसरी बात आपको बताई थी मैंने अभी कि आपके ये चीज़ें सब ध्यान में नहीं रही, भूल जाओ आप, log x इक्वल्स 1 है, तो आप देखते नहीं हो क्या कि जब log हटाते हैं तब इसको e की पावर में लिखते हैं, x बराबर साहब e की पावर 1 आ गया, ये तो याद ही है ना, ये e की पावर 1 नहीं, ये बेस की पावर 1 आता है, अभी बताई थी आपको बात। तो यहाँ भी देखना है आपके पास बेस ऐड दे रखा था, इसकी पावर कितनी हो गई 2/3 इक्वल्स ऐट, और इस ऐट को क्या लिख दूँ 2 की पावर 3 और टेंस टू पावर 2/3 इक्वल्स x, 3 3 कैंसिल, तो x इक्वल्स कितना आ गया बताओ 4 आ गया साहब, ऑप्शन डी। बिल्कुल बिल्कुल। देखना आगे नेक्स्ट, द वैल्यू 16 टेंस टू पावर, अभी जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था वो प्रॉपर्टी काम में आएगी इसमें, 16 की पावर log बेस 4 5, ये करवाया था मैंने। ये कहा था आपको कि अगर बेस 4 होने तो यहाँ भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास 4 होनी चाहिए, तब अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। वो पहले फॉर्मूला लगवा देता हूँ, देखो 1 की पावर log बेस ऑफ x इक्वल्स अपन क्या लिख देते हैं x, ये फॉर्मूला पढ़ा था मैंने। ये कहा था कि अगर a दे रखा है तो इसका आधार भी कितना होना चाहिए, बेस भी कितना होना चाहिए, a ही होना चाहिए। तो यहाँ इसको सोल्व करें, इसको देखो अपन क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं ना 16 को, और आगे log बेस और 5, ये 2 पावर में चला जाएगा, log m की पावर n, n log m लिखते हैं तो पावर में चला जाएगा, तो 4 log बेस 4 और 5 टेंस टू पावर 2, तो ये बताओ कितना आ जाएगा 5 की पावर 2 आएगी। यही तो कहा था मैंने कि आपके पास log बेस भी यही हो, देखो ये 4 है तो आपके पास बेस भी 4 है, तो आंसर कितना आ गया 5 की पावर 2 यही, और 5 की पावर 2 का मान 25। ये देखो बीच में डी लिखा है, सुनीता स्वामी गलत है बेटा, एक बाकी महेश कुमार इनका सही है, हितेश चौधरी ए गलत है, अरविंद यादव डी ये भी गलत है, महेश कुमार का सही है, विकास कुमार का सही है, आशीष चौधरी का सही है। ये देखो कितना आ रहा है, सी आ रहा है ना 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, log 10 बेस 10x ग्रेटर देन 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। log बेस 10 और ये दिया हुआ है, ऐसे देखो क्वेश्चन log बेस 10x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि अपन जब x का मान निकालते हैं तो वो e की पावर में लिखते हैं, e आधार होता है, यहाँ आधार कितना है 10 है, तो अपन ये लिख देंगे x और बीच में साइन ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 10 टेंस टू पावर 1, तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा x ग्रेटर देन 10, ये बी आंसर आ गया आपका x ग्रेटर देन 10। क्या क्या दोबारा देख लें आप, वही क्वेश्चन है, अगर इक्वल आता, यहाँ इक्वल होता तो 10 की पावर 1 x का मान 10 आता, यहाँ ग्रेटर देन का साइन देर का, यहाँ भी ग्रेटर देन लगा दिया, यहाँ भी अपने ग्रेटर देन लगा दिया, तो आपके पास x ग्रेटर देन 10। आपका क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, द वैल्यू ऑफ log बेस ऑफ 10 10 रूट ऑफ 10 रूट ऑफ 10 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। सोल्व करें अपन, y इक्वल्स log बेस ऑफ 10, देखना यहाँ जो पहला 10 है इसके ऊपर एक ही रूट लगा हुआ है, और एक रूट लगा हुआ तो मैं ये लिख देता हूँ 10 टेंस टू पावर 1/2, ठीक है। दूसरा जो रूट है इस पर एक रूट, दूसरा 10 है इस पर एक रूट तो ये और एक रूट ये लगा हुआ है, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हुआ बेटा 1/4, तो 10 टेंस टू पावर 1/4 इंटू तीसरा जो 10 है उस पर देखना 1/2 1/2 1/2,
तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/8, तो यहाँ 1/8 और ये चीज़ आपके एन सोन इन्फिनिटी तक दी हुई है। ये हुआ y इक्वल्स log बेस 10। अब देखना बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएगी, लेकिन ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है आपके पास। कौन सी बन रही है, या देखना 10 टेंस टू पावर 1/2, 10 टेंस टू पावर 1/4, 1/, तो आपके पास 10 की पावर में 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एन सोन इन्फिनिटी। पहले अपन ये लिखेंगे क्योंकि बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने 10 की जो पावर में दे रखा था ना, उनको सबको लिख दिया। अब log बेस 10 और 10 की पावर में 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/, बताओ कौन सी बन रही है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। और अनंत गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, तो एक की जगह तो 1/2 है और 1/r। देखो सोल्व करें अपन, y इक्वल्स log बेस 10 और 10 की पावर में फॉर्मूला लगाना है a/1/2/1 - सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो 1/2। ये देखो ऊपर भी 1/2 और अपॉन में भी 1 - 1/2, 1/2 तो 10 टेंस टू पावर 1, तो log 10 10 कितना हुआ 1 हो गया। और आंसर डी। शुभम बिजारनिया बी बता रहा है। सीताराम का से भी, सीताराम के तो लगभग से क्वेश्चन सही आ रहे हैं, तैयारी लॉकडाउन में अच्छे से की बेटा। विजयपाल चौधरी का भी सही है। नितेश कुमार कुमाऊं ट्रिपल डी बता रहा है, एक ही डी है बेटा, ट्रिपल डी नहीं है वो, है ना। देखें अपन आगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। इफ log बेस एट m प्लस log बेस एट 1/6 इक्वल्स 2/3 देन m इज इक्वल टू, दोनों का आधार समान है और आधार समान है तब अपन क्या करेंगे, ये लो आधार समान है तब अपन क्या लिख देंगे, log m प्लस log n, log m इंटू n, तो m इंटू 1/6 इक्वल्स 2/3, ऐसे तो हो गया ना। अब ये देखना m इंटू 1/6 इक्वल्स, अपन जब अक्स का मान निकालते हैं तो ये पावर में चला जाता है, log उठाओगे और जैसे log उठाओगे तो आधार की पावर में आ जाएगा ही। आपके पास 8 की पावर 2/3, ये आ गया m इंटू 1/6 इक्वल्स 2 की पावर 3 और 10 टू पावर 2/3, ये देखो 3 3 कैंसिल, तो 2 की पावर कितनी बच गई, 2 तो 4 हो गया क्या, तो m इक्वल्स 4 इंटू 6 कितना हो रहा है बताओ 24। या तो आपके पास 2 की पावर 2 यानी कितना आ गया 4 और इंटू में 6 चलाया गया तो 24 आ गया। ये आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखें अपन क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log बेस ऑफ 3 में एक बार आपको देखो इसमें ऐसे बताऊं कि log बेस 3 इक्वल्स अगर मान लो 1 हो, आपके पास क्या दे रखा हो log बेस 3x इक्वल्स 1 हो, तब आप अक्स का मान निकालोगे, तो अक्स का मान निकालोगे तो आधार की पावर में चला जाएगा ही। तो यहाँ ये आपके पास 3 की पावर 1, तो अक्स का मान कितना आ गया 3 आ गया। बताओ आया कि नहीं आया। यहाँ कितने लोग दे रखे हैं, 3 लोग दे रखे हैं, और जब 3 लोग दे रखे हैं तो पहले अपन इस लोग को उठाएंगे, फिर इस लोग को उठाएंगे और लास्ट में इस लोग का नंबर आएगा। तो अपन ये लिखते हैं, देखो log बेस 3 log बेस 3 log बेस 3 अक्स इक्वल्स, यहाँ देखना log 3 और 3 1 ही तो हो गया, तो ये आपके पास 1 है। सबसे पहले आप इसको भूल जाओ, आप इस पूरे को अक्स कहो, आप इस स्टार्टिंग वाले log को उठाएंगे अपन, उठाएंगे ना, तो इसको भूल जाओ, इस स्टार्टिंग वाले log को उठाएंगे अपन, तो इसको तो ऐसे कैसे लिख लेते हैं log 3 अक्स इक्वल्स, और ये आधार की पावर में आ जाएगा, वो जो इक्वल में दे रखा है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मान 3। फिर इस दूसरे log को उठाएं, इस log को उठाओगे तो इसको तो अक्स कहोगे, तो ये आ गया आपके पास log 3x, इसको तो ऐसा कैसा लिख दो, और इस log को उठाओगे तो इस आधार वाले में, जब log उठाते हो तब करते क्या हो, e की पावर में तो लिखते हो ना, आपके ध्यान में कि log अक्स इक्वल्स 1 है, तो आपके पास अक्स इक्वल्स e की पावर 1 आता है, log उठाने पर e आता है, वो e आधार ही होता है बेटा, इस आधार पर लिखे हैं बन। तो आपके पास 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 का मान कितना हुआ 27, तो मैं यहीं लिख देता हूँ 27। फिर अपन क्या करें, इस log को उठाएं तो आपके पास अब अक्स का मान आ जाएगा,
अक्स इक्वल्स, अब बताओ किसकी पावर, आधार की पावर, बेस की पावर में लिखेंगे अपन, तो आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 27, 3 टेंस टू पावर 27। ऑप्शन डी विजयपाल चौधरी अब की बार गलत हो गया, अरविंद यादव का गलत हो गया, बाकी सही है, आशीष चौधरी सही है, ये आ गया है ना 3 की पावर 27। बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए आप देखो आगे, log 927 माइनस log 279 की वैल्यू पूछी आपको, ध्यान से देखें आप, ये देखने में सेम ही लग रहा है, सिर्फ यही तो है ना कि यार इनको चेंज कर दें, और इनको चेंज करने पर क्या होता है, उल्टा हो जाता है ना। log के अंदर आपको अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि log ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 में अगर लिखें तो बी और ए क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इंटरचेंज होंगे तो अपन क्या लिखेंगे, log बी ए, ऐसे तो लिखोगे ना। तो अपन देखो इसको सोल्व करें, पहली वैल्यू ऐसे कैसे रहने दो, 927 माइनस, इसको उल्टा करें अपन, उल्टा करेंगे तो 9 और 27 चेंज हो जाएंगे आपके पास, ये आ गया देखना 9 और यहाँ आ गया 27, सॉरी 1 में आएगा, 1 log 9 और 27, इनको उल्टा करेंगे तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लो आप, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे बताओ, इस 27 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 की पावर 3 का मान 27 होता है कि नहीं होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ जो 9 दे रखा है आधार, इसको अपन 3 का स्क्वायर लिख दें, तो इसको सोल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा आपके पास, इस एक को कर लें वो तो अपने आप ही आ जाएगा, log 3 का स्क्वायर, और इसको 3 की पावर 3 लिख दूँ। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो आधार का स्क्वायर होता है वो तो आता है बट्टे में, और ये स्क्वायर आपके पास 3 आई गया है ना, और यहाँ बचेगा log 3/3, ये तो हो गया 1, और इसका आंसर आया 3/2। क्या किया मैंने, 27 को लिख दिया 3 की पावर 3, मैंने 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर तो पहले अपॉन में आता है तो 1/2, और ये आपके पास नंबर का स्क्वायर 3 आ गया, तो आंसर आया 3/2, इसका मान आया 3/2 माइनस, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, आप एलसीएम ले लो 6 है ना, 2 3 टाइम तो 3 इंटू 3 9, माइनस 3 2 टाइम तो 2 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास 4, और 9 माइनस 4 कितना आ गया बेटा 5, तो 5/6। ये बी ऑप्शन किस किस का आया था, बी ऑप्शन सबने निकाल रखा है, संदीप से नहीं, जल्दी करने के चक्कर में 3/2 माइनस 2/3, बेटा कैलकुलेट तो कर इसको, आंसर तेरा सही है 3/2 माइनस 2/3 आ रहा है, लेकिन कैलकुलेट करके बताना, सबका आंसर सही है। नेक्स्ट देखें आप, इफ log बेस में देखना रूट दिया हुआ है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखें आप एक बार, आप ऐसे लिखोगे log, आपके पास ये 8 दिया हुआ तो मैं 8 लिख दूं, 8 की पावर 1/2 है, और इस साइड आएगी तो अपॉन में आएगी तो 1/1/2, तो इंटू में 2 ही तो हो जाएगा, और ये अक्स इक्वल्स ये कितना हो गया 3 इंटू 3, ये 10/3, और 2 कितने टाइम, ये 5 टाइम, तो अक्स इक्वल्स 8 टेंस टू पावर 5/3, और अक्स इक्वल्स बताओ इस 8 को क्या लिख दें अपन, 2 की पावर 3, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास 2 की पावर 5 रह जाएगा, और 2 की पावर 5 का मान कितना होता है 32। अब की बार गलत बता दिया भाई, विक्रम मिठारवाल सब लोग भी बता रहे हैं, मुकेश कुमार, विजयपाल चौधरी, ए सही है तेरा है ना, ये लो, ये x इक्वल्स 2 टेंस टू पावर 5 कितना हो गया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, द वैल्यू ऑफ log 2 log बेस 3 81, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, log 2 log 3 और 81। क्या करें, आपके पास बेस यहाँ 3 है तो इसको भी अपन किस में लिखें, 3 की टर्म्स में लिखें, और जब 3 की टर्म्स में लिखेंगे तो log बेस 2 log 3, और इसको लिख दें अपन 3 टेंस टू पावर 4, 3 की पावर 4 का मान कितना होता है 81 तो होता है ना, ये 4 तो आ जाएगा पहले, और ये हो जाएगा log बेस 2 4, और ये log 3 रहेगा, कितना हो गया 1। फिर अपन इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो आपके पास ये आएगा log 2 और 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला 2 तो आ जाएगा पहले, और log 2 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आ गया बी। सबका सही है, सबका सही है। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो नेवी एयरफोर्स और एनडीए की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं
उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करें कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी लाइव क्लास आएंगी, जो भी वीडियो आएंगे, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आपको जो एग्ज़ाम, आपकी जो एयरफोर्स की एग्ज़ाम आनी है उसकी डेट है, जैसे उसके फॉर्म आ रहे हैं, जैसे एनडीए की एग्ज़ाम की डेट आ रही है, वो सब चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। नेवी, एयरफोर्स और एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। हर जो इनसे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी जानकारी है, वो आपको जानकारी भी मिलती रहेगी। साथ में आपको मैथ्स पढ़ने के लिए मिलेगी, लाइव क्लास बीच बीच में आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद भाई।